हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो गाइस, ज्योग्राफी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में। ठीक है, कौन सा द्वीप कहाँ अवस्थित है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि वो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आज की क्लास में जितने भी एग्जाम के हिसाब से लगभग 15 से 20 द्वीप है जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको द्वीपों के नाम बताती चलूँगी, फिर वो कहाँ पर अवस्थित है वो बता दूँगी और उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब वो कितने एरिया में फैला हुआ है वो मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर के अंदर है। जो सबको ये पता तो होगा ये द्वीप क्या होता है, जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो वो है आर्कटिक महासागर के अंदर और उसका क्षेत्रफल कितना है हम जो पढ़ेंगे लगभग हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उससे कम वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा रही हूँ। अब इसका जो ग्रीनलैंड है ये कितने क्षेत्रफल में या कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2175000। कितना? 2175000। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू गिनी। तो जो हमारा न्यू गिनी द्वीप है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो पश्चिमी प्रशांत सागर के अंदर है। कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत सागर के अंदर वो अवस्थित है। और उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 821400। कितना? 821400। नेक्स्ट आता है हमारा बोर्नियो। ठीक है, तो जो हमारा बोर्नियो द्वीप है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो है हमारा हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पर है? हिंद महासागर के अंदर। और हिंद महासागर के अंदर अवस्थित है कौन सा? बोर्नियो द्वीप। और उसका क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? 751000। कितना? 751000। नेक्स्ट बात करें मेडागास्कर द्वीप की, तो मेडागास्कर कहाँ पर है? ये भी हिंद महासागर के अंदर ही है। और इसका जो एरिया है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? 587041। कितना? 587041। नेक्स्ट बात करें बैफिन द्वीप जो कि कनाडा के अंदर है और कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी आर्कटिक महासागर। मतलब इसका जो ये क्षेत्र है ये कनाडा के अंदर आता है। ठीक है, जिसकी जो सीमा है वो कनाडा के अंदर आती है। किसकी? जो बैफिन द्वीप है उसकी। और ये अवस्थित कौन से महासागर के अंदर है? वो उत्तरी आर्कटिक महासागर के अंदर है। कहाँ पर? उत्तरी आर्कटिक महासागर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है। उसका क्षेत्रफल है 507। कितना? 507451। 507451। नेक्स्ट हम बात करें सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। सुमात्रा जो द्वीप है बहुत बार ये पूछा जाता है। जहाँ जहाँ मैंने कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये वाला जो द्वीप है ये कौन सी कंट्री के अंदर है। सारे हमको लर्न नहीं करने, हमको केवल उतने उतने लर्न करने जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सुमात्रा जो हमारा द्वीप है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। और कौन से महासागर में अवस्थित है? तो वो हिंद महासागर में है। और इसका जो वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 42200। कितना? 42200। नेक्स्ट बात करें होन्शु द्वीप की, तो जो होन्शु द्वीप है वो जापान के अंदर है। और कौन से हिंद महासागर में अवस्थित है? वो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 230092। कितना? 230092। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिटेन की जो कि कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। तो उसका जो कौन से महासागर में वो अवस्थित है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन से अटलांटिक महासागर में है वो? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 229849। 229849। नेक्स्ट हम बात करते हैं
विक्टोरिया द्वीप जो कि कनाडा के अंदर है। अगेन कनाडा के अंदर 2 द्वीप हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है। और ये कौन से महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी ध्रुव महासागर में। कहाँ पर है ये? उत्तरी ध्रुव महासागर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो 217290 कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है? 217290। नेक्स्ट आता है हमारा इलिसमेरे। तो जो इलिसमेरे है जो द्वीप, वो भी कनाडा के अंदर है। कौन सा? तो कनाडा के अंदर हमारे 3 द्वीप हो गए हैं। तो आप एक जगह भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तरी ध्रुव महासागर में है। तो विक्टोरिया द्वीप और इलिसमेरे जो द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप और इलिसमेरे द्वीप दोनों कहाँ पर है? कनाडा में है और दोनों ही उत्तरी ध्रुव महासागर में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 196236। कितना? 196236। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो द्वीप रह गए हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा 11वें नंबर का द्वीप, जिसको किस नाम से जानते हैं? स्लोवेसी द्वीप से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? स्लोवेसी द्वीप से, जो कि कौन से देश के अंदर है? इंडोनेशिया के अंदर है। और अवस्थित कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में। और उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 178700। कितना? 178700। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण द्वीप। तो जो दक्षिण द्वीप है हमारा वो कहाँ पर है? वो न्यूजीलैंड के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के। देखो जैसे आपने देखा, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। ज़्यादातर जो द्वीप पूछता है एग्ज़ाम में कि ये कौन सी कंट्री में है, तो इन्हीं से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना बस। अब नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण द्वीप, जो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। और कौन से महासागर में अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और इसका एरिया कितना है? कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 150460। कितना? 150460। नेक्स्ट बात करते हैं हम जावा द्वीप की, जो कि कहाँ पर है? जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। और कौन से महासागर में है? वो हिंद महासागर में है। कहाँ पर है ये? हिंद महासागर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 126400। इसका क्षेत्रफल कितना है? 126400। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तरी द्वीप। ठीक है, तो जो उत्तरी द्वीप है वो कहाँ पर है? वो न्यूजीलैंड के अंदर है। और न्यूजीलैंड में भी, मतलब कौन सी कंट्री में? न्यूजीलैंड में। और कौन से महासागर के अंदर है? तो वो है कौन से महासागर के अंदर? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। और इसका एरिया, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 114687। 114687 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबा द्वीप की, जो कहाँ पर है? कैरिबियन सागर के अंदर है। और इसका एरिया है 110922। 110922। नेक्स्ट वन इज लुजोन द्वीप। तो जो लुजोन द्वीप है वो कौन से महासागर में है? वो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर। एंड इसका स्क्वायर कितना है? कितने स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है? कितना एरिया है इसका? तो इसका एरिया है 104688। कितना? 104688। नेक्स्ट आता है हमारा आइसलैंड। तो आइसलैंड कहाँ पर है? आइसलैंड है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। और इसका जो एरिया है कितने स्क्वायर मीटर में है? ये एरिया आता है इसका 103000। 103000। नेक्स्ट बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड भी उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर आता है। और एरिया आता है 82460। 82460। नेक्स्ट बात करें तस्मानिया द्वीप की, जो तो तस्मानिया द्वीप है वो भी कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर है। और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है इसका, वो किलोमीटर स्क्वायर में या वर्ग किलोमीटर में कितना है? 67900। कितना? 67900। एंड लास्ट इज हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो जो श्रीलंका है वो कहाँ पर है? वो हिंद महासागर के अंदर है। और कितना एरिया है इसका? 65600। 65600। तो ये थे हमारे द्वीप। अगर एग्ज़ाम में इसमें से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा।
3-4 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।